हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल हब। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा, मैंने दो थ्योरीज कंप्लीट की, ट्रायआर्किक थ्योरी एंड पास्ट मॉडल थ्योरी, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में आता था। तो आज हम साइकोमेट्रिक अप्रोच स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहली थ्योरी जो है वो हम पढ़ेंगे मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी इन 1983। He believes that intelligence is not a single entity, rather it consists of different types of intelligence। यानी हॉवर्ड गार्डनर का मानना था कि इंसान की इंटेलिजेंस में सिर्फ एक ही कंपोनेंट नहीं आता है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें आती है। तो वो उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि हर इंसान के पास अलग अलग किस्म की इंटेलिजेंस होती है, जो कि एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होती है, विच आर इंडिपेंडेंट। तो उसने सबसे पहले अपनी ये थ्योरी जो है मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो थ्योरी उसने एक बुक में आउटलाइन की थी, यानी लिखी थी 1983 में, जिस बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। तो गार्डनर का कहना था कि इंटेलिजेंस जो है वो आईक्यू से ज़्यादा होती है, मतलब इंटेलिजेंस इज़ मच मोर देन आईक्यू। तो अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस जो है वो है द पोटेंशियल फॉर फाइंडिंग और क्रिएटिंग सॉल्यूशंस फॉर प्रॉब्लम्स विच इन्वॉल्व्स गैदरिंग न्यू नॉलेज। यानी ये एक ऐसी एबिलिटी है इंसान की, एक ऐसा पोटेंशियल है कि जिसमें वो जो प्रॉब्लम्स है कोई भी उसको क्रिएट, मतलब उसको सॉल्यूशन को हम कैसे क्रिएट करें या हम उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढे, और जिससे वो इंसान जो है सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बहुत सी नई नई नॉलेज को गैदर करता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो गार्डनर ने सबसे पहले 7 टाइप्स ऑफ दिए थे इंटेलिजेंस के। तो उसके बाद 1999 और 2000 में उसने और 2 टाइप्स ऐड किए। तो चलिए हम अब टोटल 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो कि हॉवर्ड गार्डनर ने दिए थे उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है लिंग्विस्टिक टाइप, जिसको हम वर्बल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो सिंपली आपको याद रखना है कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होती है जिसमें हम अपनी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं ताकि हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर सके किसी भी अंदाज पे, थियोरेटिकली हो, पोइटिकली हो, किसी भी। और ये लैंग्वेज ऐसे यूज़ करता है ताकि उसको जो इन्फॉर्मेशन है वो याद रह सके, ठीक है। यानी सिंपली हम बोल सकते हैं दीज आर दोज स्किल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज, वेयर वी मेक यूज़ ऑफ लैंग्वेज ईदर रिटन और ऑरल। तो जिस इंसान को ये इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है तो वो किस किस में अच्छे होते हैं, वो रीडिंग में अच्छे होते हैं, राइटिंग में अच्छे होते हैं, स्पीकिंग में अच्छे होते हैं। तो अब आप बताएंगे वो इंसान कौन से है। फॉर एग्जांपल वो पोएट्स आएंगे, लॉयर्स आएंगे, स्पीकर्स आएंगे, राइटर्स आएंगे, टीचर्स आएंगे। तो इन इंसानों में ये वाला जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा होता है, यानी वो उनको लैंग्वेज को यूज़ करना बहुत ही अच्छे से आता है, चाहे वो लैंग्वेज रिटन हो या ऑरल हो। तो ये था सबसे पहला टाइप, लिंग्विस्टिक और वर्बल इंटेलिजेंस। तो दूसरा टाइप है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी विच आर बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड लॉजिक। यानी इसमें जो स्किल होते हैं इंसानों में वो जो है उनमें जो है वो साइंटिफिक थिंकिंग होती है और वो प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यानी हम ये बता सकते हैं कि इस इंटेलिजेंस में वो कैपेसिटी आती है कि वो प्रॉब्लम्स को कैसे एनालाइज कर सकता है लॉजिकली, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कैसे वो सॉल्व करता है, या साइंटिफिकली इश्यूज़ को कैसे इन्वेस्टिगेट करता है। तो ऐसे लोग जो है जिनको ये ज़्यादा इंटेलिजेंस आती है, मतलब इंटेलिजेंस होती है, वो होते हैं साइंटिस्ट होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, फिलोसफर्स। तो इन सब में ये वाली इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे टाइप पे, वो है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। यानी आपको म्यूज़िकल इंटेलिजेंस ये नाम से ही पता चलता है, यानी वो इंसान है जिसमें कैपेसिटी होती है कि वो म्यूज़िक को कैसे होल्ड कर सकता है, ठीक है। यानी उसका जो साउंड है, पिच है, टोन है, रिदम है, ठीक है। तो म्यूज़िकल चीज़ों के साथ म्यूज़िकल पैटर्न्स के कैसे कनेक्ट होता है वो इंसान, उसमें ज़्यादा कितनी स्किल है कि वो कैसे साउंड की सेंसिटिविटी को देखता है, या ट्यून्स को देखता है, रिदम्स को देखता है, ठीक है, पिच को देखता है, ठीक है। तो ये वाली यानी आप नॉर्मली सिंपली याद रखें कि ये वो इंसान है जिनको एबिलिटी है गाने की, या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की, या म्यूज़िक को कंपोज करने की। अब वो इंसान जो है वो कौन कौन है, यानी वो सिंगर्स आ सकते हैं, राइटर्स, कंपोजर्स, ऑरेटर्स, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट सॉरी। तो ये इन सब इंसान, मतलब ये जो इंसान है इनको म्यूज़िकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। तो
बढ़ते हैं चौथे टाइप पे, वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वो होती है कि एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें इंसान जो है अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज़ करता है ताकि वो जो उसकी बॉडी मूवमेंट्स है, बॉडीली मूवमेंट्स है, उसको कोऑर्डिनेट कर सके, ठीक है। तो ये इंसान जो है उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा अच्छी होती है, वो ज़्यादा कर पाते हैं अच्छी फिज़िकल एक्टिविटीज़, जैसे कि स्पोर्ट्स में वो ज़्यादा हिस्सा लेते हैं या डांस में करते हैं, ठीक है। तो इन इंसानों को परफॉर्मिंग या एक्टिंग में बहुत वो एंजॉय करते हैं। हम जनरल में बात करें कि ये जो है दे आर गुड एट बिल्डिंग एंड मेकिंग थिंग्स। तो इनमें से क्या आएगा, एथलीट्स आएंगे, डांसर्स आएंगे इस कैटेगरी में, एक्टर्स आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे या पुलिस ऑफिसर्स, सोल्जर्स आएंगे। तो जिनको बॉडी कंट्रोल जो है बॉडीली मूवमेंट्स पे ज़्यादा होल्ड होता है तो उसे कहते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। तो फिर आती है फिफ्थ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, वो है स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस यानी जिसको पोटेंशियल हो कि वो रिकॉग्नाइज कर सके, मैनिपुलेट कर सके स्पेसेस के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उस जो स्पेस के रिलेटेड चीज़ें हैं उसको रिकॉग्नाइज कर सके अच्छे से या मैनिपुलेट कर सके। तो स्पेशल से पता चलता है इट इज़ रिलेटेड टू स्पेस। इसमें जो है स्पेशल जजमेंट आती है या एक एबिलिटी होती है उस इंसान की कि वो विजुअलाइज कर सके स्पेस को, मतलब अपने माइंड में। तो वो जो है, तो इस कैटेगरी में आएंगे आर्टिस्ट्स आएंगे, डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स आएंगे, ठीक है, तो स्कल्पटर्स आएंगे। तो ये इन कैटेगरी में आ जाएंगे। तो फिर है सिक्स्थ टाइप, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम जो सिक्स टाइप है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये आपको समझना है कि ये वो वाली इंटेलिजेंस है जिसमें कैपेसिटी होती है इंसान को कि वो दूसरों के मोटिवेशंस या डिज़ायर्स या इंटेंशंस को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो मतलब ये दूसरों के साथ रिलेट है, इंटरपर्सनल यानी दूसरों के साथ रिलेट होना, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें जो है एजुकेटर्स आ जाएंगे, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर्स या काउंसलर्स आएंगे इस कैटेगरी में। तो ये डील करता है विद द इंटरेक्शन विद अदर्स, यानी दूसरों के मामला, दूसरों के मोटिवेशंस या उनके इंटेंशंस को देखते हैं, ठीक है। तो अब इंट्रापर्सनल होता है अपना, यानी कैपेसिटी होती है कि टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, यानी खुद को पहचानना, खुद की फीलिंग्स को पहचानना, अपने खुद के फेयर्स, हमारे पास कौन से फेयर है, मतलब हम किन से डरते हैं या हमारी मोटिवेशन क्या है, ठीक है। तो वो आ जाता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में, ठीक है। तो इसमें फिलोसोफर्स आएंगे, साइकोलॉजिस्ट आएंगे, लॉयर्स आएंगे, राइटर्स आएंगे, यानी इसमें जो है इंसान इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में इंसान ज़्यादातर इंट्रोवर्ट होता है, यानी जो सिर्फ अपनी फीलिंग्स या मोटिवेशंस को डीप अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। हमारी स्ट्रेंथ क्या, हमारी खुद की वीकनेस क्या है, यानी हमें कौन ज़्यादा यूनिक बनाता है खुद को, ठीक है। तो ये इंट्रापर्सनल आता है। फिर आ जाता है एट्थ टाइप, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो ये भी आपको बहुत ईजी लगेगा कि नेचुरलिस्टिक नाम से ही पता चलता है कि ये इंटेलिजेंस को, इस इंटेलिजेंस का क्या काम है, नेचर, ठीक है। तो नेचर के साथ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है या सराउंडिंग्स, नेचुरल सराउंडिंग्स है उसके साथ ये रिलेट करती है ये इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जिसमें फ्लोरा और फौना आ जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ऐसे इस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, नेचुरलिस्ट आएंगे, गार्डनर्स आएंगे, फार्मर्स आएंगे, ठीक है। तो ये सब आएंगे इस कैटेगरी में, यानी जिसको ज़्यादा नेचर से प्यार हो, लगाव हो। तो ये नेचुरलिस्टिक थ्योरी जो है, नेचुरलिस्टिक टाइप जो है, सॉरी, वो 1999 में हॉवर्ड गार्डनर ने ऐड की थी। फिर उसके बाद लास्ट टाइप जो है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, वो 2000 में ऐड की थी। तो हॉवर्ड गार्डनर क्या बोलता है इस एग्जिस्टेंशियल टाइप में कि एक ऐसी एबिलिटी है कि इंसान मतलब सोचता है, मतलब अबाउट लाइफ, कि हम क्यों मरते हैं या हम क्यों पैदा होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चंस होते हैं बियॉन्ड सेंसरी डेटा। तो इसमें यही क्वेश्चंस आते हैं कि हम पैदा क्यों होते हैं, हमारा मकसद क्या है, हम मरते क्यों हैं। तो इसमें फ़िलोसोफर्स आएंगे या कॉस्मोलॉजिस्ट्स आएंगे। तो ये थे 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन